नई दुल्हन उनके घर में है, इलाका के रहने वाले हैं। हजरते वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी की वालदा माजिदा अपने इकलौता बेटा अब्दुल वहब को बुलाया और इरशाद फरमाया, अय अब्दुल वहब बिन कल्बी, जानते हो तुम मेरी जिंदगी का तन्हा सहारा हो। एक ही बेटा था ज़ईफा के पास। कहाँ है मेरी कौम की वो बहनें जो अपने बच्चों को सुबह उठाकर नमाज के लिए मस्जिद भेजने के लिए तैयार नहीं है? वो भी एक माँ है जो अपने बेटे को दूल्हा सजाकर इमाम हुसैन की बारगाह में गुलामी के लिए भेजे। माँ ने कहा, बेटा तुम मेरा इकलौता बेटा हो, मुझे पता है तुम मेरी जिंदगी का एक ही सहारा हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, मगर मैंने तुम्हें अपना खून दूध के जरिए से पिलाया है। मैंने जिंदगी भर तेरे साथ प्यार किया है, मैंने तेरे दुख दर्द में काम आया, रात की सर्दियों में तुझे सूखे पर सुलाया, पेशाब की जगह गीले बिस्तरों पर मैंने सोया। ये सारे सदमे, ये सारी तकलीफें मैंने तेरी वजह से बर्दाश्त की, मगर आज मेरी एक ख्वाहिश है, क्या तू पूरी कर सकता है? बेटे सादत में अर्ज किया, अम्मी जान बताओ ख्वाहिश क्या है? माँ ने इरशाद फरमाया कि मेरी ख्वाहिश ये है, मैं ये चाहती हूँ कि आज बीबी ज़हरा के शहजादे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारकल्लाहु तआला अन्हु पर मुसीबत का वक्त आया है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम इमाम हुसैन की गुलामी कबूल करो और उनकी कदमों पर अपनी जान को कुर्बान करके अल्लाह की सुरखुरी हासिल करो। एक माँ है, बेटे को कुर्बानगाह में भेज रही है। जब बेटे से ये बातें माँ बेटे के दरमियान हुई, सादतमंद बेटा ने अर्ज की, अम्मा जान अगर आपकी मर्जी है तो फिर मेरी यही मर्जी है, अगर माँ की आपकी मर्जी यही है तो भी मेरी मर्जी यही है, मगर उनका क्या होगा जो अभी शादी होकर 17 दिन हुए? आप कहें तो मैं उनसे इजाजत ले लूं। दुल्हन के पास जाते हैं, अपनी बीवी के पास जाते हैं और जाने के बाद इरशाद फरमाया, बीवी मेरी माँ का तन्हा सहारा मैं हूँ, माँ का इकलौता बेटा हूँ। माँ ने बड़े लाडले से पाला है, बड़े प्यार से पाला है, बड़े नाजों से पाला है, बड़ी दुखों से खुशियों से हर मोड़ पर मेरे साथ दिया है, मगर मेरी माँ की एक ही तमन्ना है, वो तमन्ना ये कि मैं आका हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान कर दूँ और अल्लाह उसके रसूल की सुरखुरू हासिल करूँ। तुम्हारी क्या मर्जी है? आज की बीवियों की तरह वह बीवियां नहीं थी। आज की बीवी अगर आज का शोहर कमाने के लिए जाए, रात देर से आए, साहब लेट कहाँ हो गए? अगर कमाने के लिए बाहर का सफर करना पड़े, नहीं साहब जाना नहीं, हम तो कम पर यहीं गुजारा कर लेंगे। चंद दिन के लिए पास वालदैन के लिए वालदैन के पास चले जाए तो आज की बीवी ताना कशी करती। वो भी एक बीवी थी, शादी को 17 दिन हुई, अभी 17 दिन गुजरे थे, माँ के ममता को इस शोहर के लिए छोड़ा था, बाप के प्यार को इसी शोहर के लिए छोड़ा था, सहेलियों की मोहब्बत को इसी शोहर के लिए छोड़ा था, भाई की कराबत को इसी शोहर के लिए छोड़ा था, घर को इस शोहर के लिए छोड़ा, रिश्तेदार को इस शोहर के लिए छोड़ा, जिस शोहर पर सारी जिंदगी को वादा वफा करके गुजारने की बात हुई, अब उसके साथ निकाह करके उनके घर आई है। तमन्ना ये थी जिंदगी के लम्हात इनके साथ गुजरेंगे, इनकी जिंदगी की सुहागन बनकर रहूंगी, ये तमन्नाएं लेकर दुल्हन घर आती है। मगर आज वो दुल्हन अपने सादतमंद शोहर से जब मशवरा लेती है, शोहर ने जब कहा कि मेरी माँ का ये मेरी माँ की ये मर्जी है, ये तबीयत है, वो चाहती ये है कि मैं इमाम पाक पर अपनी जान कुर्बान करके अल्लाह उसके रसूल की सुरखुरू हासिल करूं, बीवी तेरी क्या मर्जी है? बीवी ने अर्ज किया, इससे भी ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है? इससे भी ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? अगर आप बीबी ज़हरा के लाल के कदमों पर अपना सर कुर्बान कर देंगे तो कल हम भी कहलाएंगे कि हम किसी शहीद की बीवी हैं, हम किसी शहीद की बीवी है। ऐ मेरे शोहर, अगर आप पलट कर आ जाते तो गाजी की बीवी कहलाओगे और वहीं पर इमाम हुसैन पर कुर्बान हो जाएंगे
तो शहीद की बीवी कहलाऊंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आका इमाम हुसैन, जिक्र आका इमाम हुसैन, खानदाने अहले बैत, नारे हैदरी, जिंदाबाद। मेरे किस्मत के तो भाग खुल गए। खातून ने कहा मेरे किस्मत के तो भाग खुल गए, मेरे तो मुकद्दर में 4 चांद लग गए। इजाजत है, इजाजत है। अब्दुल वहाब बिन कल्बी माँ की इजाजत, बीवी की इजाजत लेकर बारगाह इमाम पाक में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं या अमीरुल मोमिनीन, है इमाम पाक, है नवाज़ाए रसूल, ऐ अली के शहजादा, आप मुझे अपने गुलामों में कबूल कर लीजिए। आपने उनके सर पे हाथ रखा, पेशानी को बोसा दिया, गुलामों में कबूल किया। और गुलामों में कबूल करने के बाद अब उस शख्स ने, अब्दुल वहाब बिन कल्बी ने अपनी अरीजा पेश किया। आका हुसैन, अगर आपकी इजाजत हो तो फिर इन यजीदी लश्करों का मुकाबला मैं करूं। आपने इजाजत दी और इजाजत देने के बाद अब हजरते अब्दुल वहाब बिन कल्बी उन 22,000 यजीदी फौजों के बीच में तन्हे तन्हा शेर खुदा के शेर इमाम हुसैन की दुआओं का सहारा लेकर जब चला और उन यजीदी लश्करों के भीड़ में जब घुसा तो यजीदी लश्करों के पुश्तों का पुश्त लगा दिया। अब्दुल वहाब कल्बी अकेले तन्हे तन्हा दर्जनों के सर तन से जुदा कर दिए। ऐसा लगता था कि ये तलवार अब्दुल वहाब कल्बी के हाथ में नहीं, अली के हाथों से चल रही है। एक के बाद एक पुश्त लगाते हुए नजर आए। अब्दुल वहाब कल्बी ने कितनों को जख्मी किया, कितनों के सर तन से जुदा कर दिए। अचानक प्यास की तड़प बढ़ी, पलट कर आना चाह रहा था। जैसे पलटे, एक दुश्मन की तलवार उसके गर्दन पर लगी और सर को तन से जुदा हुआ। सर को यजीदी लश्कर ने उठाकर अहले हरम के तरफ, अहले करबला के तरफ, इमाम हुसैन मुकद्दसा के तरफ फेंक दिया। जब ज़ईफा ने देखा कि मेरे बेटे का सर यजीदों ने फेंका, यजीदी लश्करियों ने फेंका, आपने उस सर को अपने हाथ में लिया। वो माँ है, माँ, सर कट चुका है अब्दुल वहाब बिन कल्बी का, सर जमीन पर पड़ा है। आपने हाथ से सर को उठाया, आंखों से लगाया, सीने से लगाया, चेहरे के गर्द गुबार को साफ किया और गर्द गुबार को साफ करने के बाद इमाम आली मकाम की बारगाह में सर पेश किया और अर्ज किया, ए मेरे मौला हुसैन, आप मेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल फरमा लीजिए, मेरे लाडले की कुर्बानी को कबूल फरमा लीजिए। फिर यही हुआ कि इमाम पाक ने आपकी कुर्बानी पेश की और अपनी कुर्बानी कबूल की और बारगाह खुदाबंदी में दुआ फरमाया। दस्त दराज हुए, अर्ज किया, मौला मैंने अब्दुल वहाब से राजी हो, तू भी राजी हो जा। और उनको रजामंदी मिली और उसका सदला बदला यह हुआ कि अब्दुल वहाब बिन कल्बी तो शहादत के दर्जे में फाइज भी हुए, माँ भी शहीद की हुई और बीबी भी एक शहीद की बीबी बनी। ये मर्तबे इमाम हुसैन के सदक़े में उन्हें मिला है। मोहतरम हाज़िरीन, मैदान करबला है, नहरे फिरात मौजें मार रही है, पूरी दुनिया पानी पी रही है और आज इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया है। मैं अब्दुल्ला वहाब बिन कल्बी की शहादत के बाद का कल का शहादत किसकी है उस जिक्र को आगे सुनाऊंगा, मगर थोड़ी सी गुफ्तगू को रोककर मैं आपसे अर्ज कर दूं, अभी अनकरीब सैयद साहब तशरीफ लाने वाले हैं, ये आले रसूल तशरीफ लाने वाले हैं, औलाद रसूल तशरीफ लाने वाले हैं। हजरात, ये औलाद रसूल की आमद होने वाली है और मेरे बाद आपको एक हसीन तरीन कलाम सुनना है जिसे दुनिया नूर अली नूर कानपुरी कहते हैं। मैं इनको गवाह बनाकर ये कहूंगा कि आज जिन हजरात ने जिक्र शहादा करबला में अहले बैत की खिदमत की और खिराज पेश करेगा इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है
आपकी मोहब्बतों को रब ने कबूल फरमा लिया और कबूल होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि यहाँ पर आले रसूल भी तशरीफ लाने वाले हैं और नायब रसूल भी मौजूद हैं, मेहमानाने रसूल भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला दुआएं भी कबूल होगी। आप जानते हैं अहले बैत या आले रसूल की खिदमत का बदला क्या होता है? एक आले रसूल है, एक आले रसूल है, एक अहले बैत का मानने वाला है, बड़ी गुर्बत है, घर में फाका कशी है, खाने के लिए कुछ नहीं है, करीब पड़ोस में रहने वाला एक शख्स कई सालों से पैसा जमा किया और दिल में तमन्ना किया पैसा होगा, हरम की वादी के लिए जाऊंगा, हरमैन शरीफैन का चक्कर लगाऊंगा, गिलाफे काबा करूंगा, जमजम पीऊंगा, सही करूंगा, कुर्बानी करूंगा,